सांप नेवले की यारी मैंने पहली बार देखी है पटना में देखी है। वो देखो वो शेर है, वो अमेरिका में दहाड़ रहा है, उसके बाद मिस्र जा रहा है। अरे अमेरिका में दहाड़ने गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति सी ऑफ करने तो आए नहीं, लेने भी नहीं आए उन्हें एयरपोर्ट पे। किसने बोला यार, एक बार बताओ, राजकीय सम्मान दिया गया उसको, राजकीय सम्मान। अरे मोदी जी फोटो जी भी मंत्री हैं, खुद ही फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। किस तोपों की सलामी दी गई? और ये कौन कह रहा है? जो प्रचार मंत्री है, एडवर्टाइजमेंट मंत्री है, वो पप्पू। राहुल गांधी तो कह रहे हैं महंगाई पे कोई बात नहीं करता, आम जनता भी मोदी मोदी कर रही है। तो महंगाई पे और राहुल गांधी पे, पहली तो बात, राहुल गांधी मेरे जैसा नागरिक है। अच्छा। उसके पास कुछ नहीं है आज। कुछ नहीं है आज उसके पास। है क्या? अरे सर, जो सांसद बन जाता है उसके बाद इतना पैसा होता है। कांग्रेस का अध्यक्ष है, सांसद है या मंत्री है, कुछ है वो? मेरे जैसा नागरिक है नहीं है। होते हैं इंदिरा गांधी के वो। जितना मुझे बोल, इंदिरा गांधी के पोते हैं। हाँ। ये क्यों नहीं कहते? अच्छा, क्या अब्बा जान के पोते हैं? अब्बा जान के पोते हैं। बताओ, ये क्यों कहते? अच्छा, अब्बा जान के भी तो पोते हो सकते हैं। सुनो एक मिनट, अरे हिंदुस्तानी है, जब अब्बा जान को हिंदुस्तानी है नहीं, जब अब्बा जान को गांधी बना सकते हैं, प्रियंका वाड्रा को गांधी क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, क्यों नहीं बनाया प्रियंका गांधी को वाड्रा? सोनिया गांधी को गांधी बना सकते हैं, सोनिया को, प्रियंका को, फिरोज को गांधी बना सकते हैं, क्यों प्रियंका को गांधी को नहीं बनाया? मैंने आपसे मुद्दे पूछे, आपको बेरोजगारी लगती है कि नहीं लगती? बिल्कुल मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। अगर मैं सीपी की बात करूँ तो यहाँ पे 90% लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, और 10% भी मैं नहीं कह सकता कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे आज की डेट में, 10% भी नहीं होंगे। क्या नाम है सर आपका? इब्राहिम। क्या लगता है मोदी जी ने विकास किया है कि नहीं किया 9 सालों में? देखो, इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है, बट लेकिन डोमेस्टिक पे अगर मैं देखूँ तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ विकास हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँ, मैं पहले प्रिपरेशन कर रहा था, बट लेकिन अब नहीं कर रहा। मुझे पता है कि जॉब्स आ रही है नहीं आ रही है, उनकी भी डिटेल्स होती नहीं है हमारे पास प्रॉपर, और जो आती है उनका इतना हवा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक ग्रेजुएट बंदा क्लर्क की जॉब के लिए मतलब लाखों लोग इंटरव्यू मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा संख्या अगर प्रिपरेशन में लगी रहेगी तो हमारा यूथ जो है उसके पास काम करने कुछ होगा नहीं। अब सपोज़ मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, बट लेकिन अभी क्या पता चला है कि कुछ टाइम बाद प्राइवेट सेक्टर्स में भी ले ऑफ हो रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। भाई भतीजावाद चल रहा है वहाँ पर भी। देखो, बात भाई भतीजावाद की नहीं होती वहाँ पे। इंटरनल जो होता है वो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। वहाँ पे जो भी उनको लगता है कि कॉस्ट कटिंग से उनकी जो कंपनी की ग्रोथ होगी। फॉर एग्जांपल, अभी वो किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे ऑफ कर रहे थे, बट लेकिन उनको पता लग रहा है कि अब इतने लोग इतना काम कर सकते हैं, तो वो इतने लोगों को अपनी जॉब पे रख रहे हैं। अब आप ही बताइए, अगर आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आपको पता है आप 2 लोगों से काम कर सकते हैं, तो अब 4 लोगों को क्यों रखोगे? सिंपल सी बात है। तो इसलिए वो भी हटा रहे, तो वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है वो भी ठीक है। क्या नाम है सर आपका? शुभम। क्या लगता है 9 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को, विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है? कई सेक्टर में विकास हुआ भी है और कई सेक्टर में नहीं हुआ, दोनों तरफ कंट्रोवर्सी है। विपक्ष कह रहा है कि हम मोदी जी को हरा देंगे 2024 में। अभी विपक्ष की महागठबंधन की मीटिंग हुई है पटना में, क्या लगता है हरा देंगे नहीं हरा? मुश्किल है यार, हरा नहीं पाएंगे, बहुत टाइम से लगे हुए हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको मुश्किल है? यार अभी तक देखते आ रहे हैं कि इस बार लगता था भाई सपा हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर काम 25 हो जाता है ना। रिजल्ट आता है तो ये भी कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो जाता है। आपको भी लगता है ऐसा कि नहीं लगता है? वो तो यार होता ही है। होता है, लेकिन कर्नाटक में तो नहीं हो पाया। कर्नाटक में नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हर जगह थोड़ी ना कर देंगे। वहाँ पर नेता खड़े होंगे कांग्रेस के। एक जगह तो अपना बना के रखेंगे ना नेगेटिव पॉइंट की बोलने के लिए, एग्जाम्पल बनाने के लिए क्या एग्जाम्पल बनाने के। वहाँ तो नहीं कर पाए ये चीज़ के लिए। राजस्थान में भी नहीं हो पाया। राजस्थान का नहीं पता मुझे। ऐसे ही हारते जा रहे हैं राज्य। हारते ही जाएंगे, मोदी जी आएंगे। अच्छा, हारते जाएंगे और मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं देश इस बार मेरे जैसा नेता चाहता है बस। पप्पू जैसा पगलैट। हाँ, एक बात बता, पगलैट के हाथ में अगर देश दे देंगे ना भाई। यो अभी पटना में जो चल रहा है, पटना में क्या चल रहा है? महागठबंधन की मीटिंग चल रही है। चलो मैंने मान लिया महागठबंधन की सरकार आ गई 2024 में, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? कम से कम सालों वेट करना पड़ेगा। 5 साल की पंचवर्षीय होता है ना, 5 साल नहीं तो 1 साल वेट करना पड़ेगा। विपक्ष को ये सिद्ध करने में प्रधानमंत्री बनेगा कौन? अगर नीतीश को ठुकराया, कह रहे हैं कि हम खुद बना लेंगे प्रधानमंत्री, बस मोदी को हराएंगे। अरे मोदी हार गया, मान लिया मैंने। उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी और नीतीश बुरा मान जाएगा, वो दंगे करवाएगा, बिहार जलाएगा पूरा। अगर राहुल गांधी हारा तो वो पूरा देश जलाएगा। केजरीवाल को साड़ी कर दिया खैर, और बचा वो मुलायम का लड़का, क्या नाम है उसका, अखिलेश यादव। वो हार गया तो यूपी जलाएगा पूरा, वो दंगे करवाएगा। तो एक चेहरा बता दीजिए जो मोदी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ मोदी, कहाँ ये भ्रष्ट करप्ट।
चोर हैं यो। एक बात बता, मैंने लाइफ में पहली बार देखा है कि सांप नेवले की यारी मैंने पहली बार देखी है पटना में देखी है। वो देखो, वो शेर है, वो अमेरिका में दहाड़ रहा है, उसके बाद मिस्र जा रहा है। अरे अमेरिका में दहाड़ने गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति सी ऑफ करने तो आए नहीं, लेने भी नहीं आए उन्हें एयरपोर्ट पे। किसने बोला यार? एक बात बताओ, राजकीय सम्मान दिया गया उसको, राजकीय सम्मान। अरे मोदी जी फोटो जी भी मंत्री हैं, खुद ही फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। किस तोपों की सलामी दी गई? और ये कौन कह रहा है? जो प्रचार मंत्री है, एडवर्टाइजमेंट मंत्री है, वो पप्पू। एक बात बताइए, सुनिए, मैं एक चीज बता देते हैं। वो क्यों कह रहे हैं सर बार बार आप एक चीज सिर्फ बता दीजिए, विपक्ष के पास ना मुद्दा क्या है? किस बेस पे ये चुनाव लड़ेंगे? मोदी हराओ मुद्दा है सर। हाँ? मोदी हराओ मुद्दा। मोदी हराओ। हम लोग क्यों हैं? जो 130 करोड़ 142 करोड़ हिंदुस्तान में एक चालान सुना देते हैं कि गठबंधन की लाच आ रही है पटना के दरबार में, चूहे बिल्ली की आ रही है पटना के दरबार में, गिरगिट के मस्तक पर रोली पटना के दरबार में, आग और पानी हम जोली पटना के दरबार में, पप्पू के स्क्रू हिले हुए हैं पटना के दरबार में, और सांप नेवले मिले हुए हैं पटना के दरबार में। कौन चलाएगा सरकार पटना के दरबार में? जनता तो कठपुतली होगी पटना के दरबार में, ठीक है, जनता कठपुतली होगी। इनको पहली बात तो देखो। और सर साथ ही साथ विपक्ष भी कह रहा है कि मोदी जी भी लगे हुए हैं अमेरिका से अपने ही प्रचार में। नहीं देखो, अमेरिका मोदी जी गए हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये इनको जहाँ पे ये लोग सोचना शुरू करते हैं, इनकी सोच कितनी है पता है? कि 300 रुपये की बिजली फ्री कर दो, 200 रुपये का पानी फ्री कर दो, 10 रुपये का टिकट फ्री कर दो, ये यहाँ तक है। 500 रुपये का सिलेंडर फ्री कर दो। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। अगर ये बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं, अगर ये महंगाई का मुद्दा उठाएं, तो महंगाई पे भी हम डिटेल आपको एक चीज़ बता देते हैं। देखिए, 1 मिनट बता देते हैं आपको, सुनिए। 2004 में जब मनमोहन सरकार आई थी ना, उस टाइम पेट्रोल 35 रुपये था। जब 2014 में गई ना तो 73 था। कितना बढ़ा? 35 दूनी 70, 3 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब डबल से भी एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद 2004 में मनमोहन की सरकार बनी तब आटा 8 रुपये किलो था। जब गई तो 24 किलो था, 24 रुपये पर केजी, ठीक है। मतलब कितना? 8 या 24, 3 गुना बढ़ा 8 साल में, 3 गुना। अब कितना है? 30-32, यही है ना आटा। पेट्रोल कितना? 40,000 लगभग। हाँ, लगभग 40, थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख लें, मनमोहन सरकार 13 रुपये किलो चीनी थी 2004 में, और जब 2014 में गई तो कितनी थी? 32-34। आज कितनी? 42। कितनी % बढ़ा? एक चीज़ बताइए, हमने 10 साल पहले ना 2004-05 में एक प्लॉट खरीदा था 10 लाख का, उसकी कीमत आज 20 लाख है। 10 का खरीदा, डबल हो गया, 20 लाख है। अगर हमको कोई बोले कि वो प्लाट है तुम 10 लाख में बेचो, हम बेचेंगे क्या? नहीं बेचेंगे ना, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदली हैं। अगर वही सिलेंडर तुमको जो 2008 में 600-700 का था, अगर आज तुमको 2020-21 आ गया, यो 21वीं सदी चल रही है, अगर तुमको 500 का क्यों चाहिए भाई? जब तुम अपनी प्रॉपर्टी आपने ली, जो एक बात, और चांदी हमने खरीदी 5,000 रुपये किलो 2005 में, आज वो कितनी है? 40,000 रुपये किलो है। 5,000 किलो में बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। देखो, समय बदला है। ये फ़ोन हम लेके घूम रहे हैं, ये 40,000 का था 2013-14 से पहले 40,000 का था। LED जो हमारे घर में आई है ना 8,000 10,000 की आज मिल रही है, वो 40, 50, 60,000 की थी। 32 इंची 42 इंची की कितने की थी? 40,000 की। आज कितने की? 8,000 की। 8 भी ना हो ना तो इतनी स्कीम है कि 2,000 रुपये जेब में है ना तो घर में आ जाती है। आपके हिसाब से उतनी नहीं बढ़ी महंगाई जितनी बढ़नी चाहिए थी, और ऐसा लग रहा है आप? एक बात बताओ, महंगाई दर देखिए आप, 2004 से 2024 देखिए, और 2004 से 2014 देखिए, और 2014 से 2023 तक देखिए, आज तक देखिए कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं हम। जो मोदी जी हैं वो फोटो जी भी मंत्री हैं, और इतनी फोटो तो अपने अकाउंट पे वो भी नहीं डाल रहे, वहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के जितने मोदी जी डाल रहे हैं फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो। मैम, ये राहुल गांधी के समर्थक हैं, हमारे बगल में खड़े हैं। देखिए, कल जो मीटिंग हुई है पटना में, उनके समर्थक ये हैं। अच्छा, तो जैसा समर्थक वैसे ही नेता, जैसा समर्थक वैसे ही नेता। लूले लंगड़े नेता। सर ऐसी बात नहीं कर सकते, और आज एक गलत बात है ऐसे बोलना। देखिए, किसी पे कमेंट बोलूंगा करना ना, क्यों? ऐसे कैसे? क्योंकि ये मीटिंग बिहार में हुई है। देखिए सुनिए, राजनीति है वो, आप राहुल गांधी को कुछ भी बोलिए, लेकिन आप आम इंसान को नहीं बोल सकते। इनको नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये समर्थक हैं, मैंने नाम नहीं लिया किसी का। आप सुनिए, मीटिंग पटना में हुई है, आए कौन कौन? केजरीवाल जी भी गए थे, गए, संजय सिंह गए, भगा दिए गए। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए परिवारवाद। परिवारवाद चाहिए। यस, लालू यादव चाहिए परिवारवाद। क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ साफ बोला है कि हमारी माताजी मुख्यमंत्री, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री, और हमें क्या चाहिए। और उनके समर्थक ये ट्वीट कर रहे हैं। एक कात्यायनी उनकी बेटी हुई है,
वो कह रहे हैं कि बबनी हमारे पीएम हुई हैं, डीएम हुई हैं, मतलब ये प्रभाव ये है ना, ये प्रभाव चल रहा है यहाँ बिहार में, तो जो नहीं होना चाहिए। अब क्या करें हम तो बेवकूफ़ पड़े हैं ना, ऐसे मूर्ख लोग बनेंगे और हम तो मतलब पागल पड़े हैं। आपको भी बनना है क्या प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बनना है? अच्छा, हर कोई चाहता है। आपको अगर मौका मिले तो आप नहीं बनेंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहती हूँ मैं। ये पार्लियामेंट में लालू जी ने बोला है, लालू जी ने पार्लियामेंट में बोला है कि सब कुछ चाहता है प्रधानमंत्री बनना। हाँ। मौका मिलेगा तो कौन नहीं बनेगा, सबसे पहले रेस में तो वही है। है ना? कौन? लालू यादव। हाँ। लालू यादव लालू यादव कह रहे हैं राहुल गांधी की शादी करा के हम बाराती बनेंगे और बैठाएंगे उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। ना ना तो लालू यादव शादी करेंगे और ना ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है ना? अगला चुनाव जो है ना, मेरे को तो लग रहा है कि मतलब वन साइडेड है शायद। अच्छा, ना राहुल गांधी की शादी होगी ना वो बनेंगे। ना ही विपक्ष का कोई प्रधानमंत्री आएगा, ना ही कोई नॉमिनेट होगा, और ना ही कोई जनता ऐसी आएगी, सॉरी, ना ही कोई नॉमिनेट होगा विपक्ष की साइड से, और ना ही कोई चेहरा आएगा। मोदी जी से खड़े आने वैसे ही आएंगे। मोदी जी ने खुद कहा है, मोदी जी आएंगे ना तो मोदी जी का ये लास्ट टाइम है और जनता उनको समर्थन करेगी। आपको बता रहा हूँ, गूगल खोल के देखना, जब से पद यात्रा इसकी शुरू हुई ना भारत जोड़ो की, अच्छा उसके बाद में ही भारत में घुसपैठिया कार्यक्रम शुरू हुए अच्छा, और आतंकवाद कहीं एक आध जगह हुआ, वो हुआ। गूगल वो तो कह रहे हैं हम भारत जोड़ रहे हैं, आप कह रहे हो घुसपैठिया जोड़ रहे हैं। कोशिश करके देखा। सर वो तो कह रहे हैं हम भारत जोड़ रहे हैं और आप कह रहे हो घुसपैठिया जोड़ रहे हैं। आतंकवादी की एंट्री हो रही है तो अच्छा एक बात तो बताओ, हाँ क्या? अगर पद यात्रा में अगर कोई आ रहा है, इन्वेड कर रहा है इंडिया को, तो वो तो नेशनल सिक्योरिटी की गलती है ना। आपकी बात बताइए, आप विकास क्या हो गया? यहाँ के जितने किसान धरना दे रहे थे सबको मंडी भिजवाता था, कौन था उनके पीछे? राहुल गांधी और केजरीवाल। देखिए सर सुनिए, कौन है उनका? सर सुन लीजिए, अभी बात मेरी भी सुन लीजिए। आपने बोला ना राहुल गांधी कुछ नहीं है, तो राहुल गांधी की बुराई करने के अलावा बीजेपी के विकास बताइए। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं काम बता रहा हूँ उनके। उनके काम क्यों बता रहे हैं? सत्ता में जो उनके काम बताइए। जो सत्ता में उनके काम समझ में नहीं आया अब तक। अरे आप बताइए। मैं यूँ करा, सबसे बड़ी तो सुरक्षा, अच्छा, सबसे बड़ी सुरक्षा। इस दिल्ली के अंदर 18 20 ब्लास्ट होते थे रोज। ये जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं, 2024 में कांग्रेस की वोट बढ़ जाएगी। कांग्रेस बस अभी तो मेरे पास काम है, मैं काम करता हूँ। रोजगार है ना? हाँ मेरे पास है, लेकिन जिस कंपनी में कर रहा हूँ उसकी स्थिति ठीक नहीं है। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, और राहुल गांधी कह रहे हैं भैया रोजगार नहीं है किसी के पास, ना जनता बात करना चाहती है, मोदी कर रही है। ईमानदारी से कहें तो हमारी इंडस्ट्री थोड़ा ड्रॉप हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। हम लोग गारमेंट इंडस्ट्री से हैं, और मेरे समझ से यहाँ पे 90% लोग जो हैं उनमें से 10% लोग जरूर गारमेंट इंडस्ट्री में काम करता होगा। अच्छा, गारमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट जो गारमेंट बना, गारमेंट इंडस्ट्री में। लेकिन आज इंडस्ट्री का हालत ठीक नहीं है, सारी हमारी ऑर्डर्स कैंसिल्स हो रहे हैं, सारे दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो बेरोजगारी तो है, ये तो मान्य तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इतना रोजगार देंगे। वो तो इतना कुछ बोल रहे हैं कि हमको लगता है कि 9 साल में जो कर दिया है उन्होंने, 40 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल जो लोग खरीदते थे वो 1 लाख में पहुंच गई। 60 हज़ार रुपये की स्कूटी 2.25 लाख रुपए की हो गई, 2 लाख पहुंच गई। तो अब जो अमीर बन के जो गरीब लोग चल रहे थे उनकी हालत क्या होने वाली है। और यहाँ पे तो वो लोग भी मोदी मोदी करते हैं जिनके पजामे के अंदर का कच्छा फटा हुआ होता है, लेकिन उनकी हालत खराब है, लेकिन बोलेंगे नहीं। अच्छा, बोलेंगे नहीं। इतना प्रेम है क्या मोदी जी से? बहुत ज़्यादा अच्छा जी। प्रेम तो इतना है कि कहते हैं कि हमारा, कई लोग तो अपने माँ को भी गाली दे देते हैं, कहते हैं कि वो मेरे पापा हैं। अच्छा, वो उनके पापा हैं? बहुत लोग लिखे गाड़ी पे, मैंने देखा अभी किसी के गाड़ी पे लिखा था मेरे पापा मोदी जी। अरे अपनी माँ को क्यों गाली दे रहे हो भैया? हैं? कन्फ्यूजन वाली बात है ना, माँ को मत गाली दो। ठीक है, प्रेम करो किसी से, लेकिन प्रेम उतना ही करो जितना। अच्छा, सबको बाप मत बनाओ, ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारा बाप एक ही है, हम एक ही को बाप बना ले, बहुत है।